हे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं चैनल पर एक बार फिर से। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से फ्रेंड्स आप सभी लोगों के लिए सी नेट 2024-25 बीएससी नर्सिंग के लिए फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग को स्टार्ट कर दिया गया है। तो कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, और कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो कितने मार्क्स पर आपको काउंसलिंग करवानी चाहिए और कितने मार्क्स पर आपका यहाँ पर चांसेस क्रिएट होते हैं कि आपको कोई भी कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी कॉलेज से मतलब है कि अगर यहाँ पर आप प्राइवेट चाहते हैं, ठीक है, और अगर आप यहाँ पर गवर्नमेंट चाहते हैं, तो दोनों की ही बात करेंगे। तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं, अपनी सीट मैट्रिक्स को एक बार देख लेते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं चैनल पर तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही फ्रेंड्स अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं तो नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर मिल जाएगी। तो जैसे यहाँ पर देखिए, आप देख पा रहे होंगे नोटिफिकेशन आपके बीएससी नर्सिंग के लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन है, इसको ज़रूर से डाउनलोड कर लीजिए और इसको अच्छे से रीड करना है। अगर आपने ये डाउनलोड नहीं किया और आपने इसको अच्छे से अभी तक नहीं समझा तो ये वाला वीडियो आप कंप्लीट वॉच कर लीजिए, इसको आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सीट मैट्रिक्स है। जैसे ही नीचे स्क्रॉल करके आते हैं तो सीट मैट्रिक्स आपकी पहले ही आ गई थी आपकी काउंसलिंग के नोटिफिकेशन के साथ में। तो चलिए इसको एक बार फिर से ओपन करके देख लेते हैं। तो देखिए, ये शेयर तो हम इसको नहीं कर सकते, इसको यहाँ पर ऑनलाइन ही आप इसे देख सकते हैं। अब देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पहले समझनी पड़ेगी। तो मान लीजिए, देखिए फ्रेंड्स, पहले तो आपको रिज़ल्ट आपने देखा, ठीक है। तो रिज़ल्ट जैसे ही आपने देखा तो रिज़ल्ट में आपको क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड आपको रिज़ल्ट आया होगा। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो नॉट क्वालिफाइड हुए हैं और क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं। तो क्वालिफाइड जो स्टूडेंट्स रहेंगे सिर्फ और सिर्फ वही काउंसलिंग करवाएंगे, ठीक है। और जो नॉट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं तो वो यहाँ पर काउंसलिंग नहीं करा सकते, ठीक है। तो उनको यहाँ पर काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है, यानी कि जो मार्क्स हैं आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो नंबर आए हुए हैं वो कम है। अब देखिए, पहले भी मैंने आपको बताया था। तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स किस तरीके से आप चेक करते हैं, तो चलिए एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। तो जैसे इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन में हम आते हैं, इसको चलिए दोबारा से डाउनलोड कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा था, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये आपके कुछ ऐसे नंबर दिए होते हैं, ठीक है, जो परसेंटाइल नंबर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड किया जाता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो जैसे ही देखिए, यहाँ पर दे रखा था आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये कुछ इस तरीके से चार्ट दिया है, जिसमें आपका जनरल से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 50 परसेंटाइल होना चाहिए आपके 200 में से, तब यहाँ पर आप क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग होते हैं। उसके बाद अगर PWD का सर्टिफिकेट आपने लगाया है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 45 परसेंटाइल होना ज़रूरी है, तब आप क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग रहेंगे। और SC ST OBC के लिए 40 परसेंटाइल अगर आपके आए हुए हैं तो यहाँ पर क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग आप होंगे। अगर इससे लेस है फ्रेंड तो आप क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग नहीं होंगे, यानी नॉट क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग हो गए हैं, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर जो रिजल्ट है वो जनरेट किया गया था। तो ये आपको अच्छे से समझना पड़ता है। तो चलिए एक बार फिर से हम सीट मैट्रिक्स पर आ जाते हैं। तो सीट मैट्रिक्स ओपन कर ली है। अब मार्क्स की बात करते हैं। तो मार्क्स आपके, मान लीजिए अगर आप 60 से लेकर के, अगर मान लीजिए आपके 60 से लेकर के आप 100 के बीच में हैं, ठीक है, जो कैटेगरी से आप यहाँ पर हैं और क्वालिफाइड हैं। तो अगर आप क्वालिफाइड हैं और यहाँ पर आपके जो मार्क्स हैं वो 100 से लेस हैं, ठीक है, आप इतना समझ लीजिए। अगर आप 100 से लेस हैं तो आप गवर्नमेंट कॉलेज मत चूज़ कीजिए, आपको नहीं मिलेगा। बिकॉज देखिए, यहाँ पर आपके कह सकते हो कि कुछ जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं इसमें आपके कोई कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये कैटेगरी वाइज आपकी जो सीटें हैं वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाती, ये ओवरऑल सीटें आपकी यहाँ पर शो करती हैं। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज चाहते हैं, ठीक है, अगर आपके प्राइवेट कॉलेज आप चाह रहे हैं और आप 100 से लेस हैं तो यहाँ पर आप प्राइवेट कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कॉलेजेस आपको चूज़ करने हैं फ्रेंड्स, वो ऐसे कॉलेज चूज़ करने हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आपकी हैं। जैसे कि देख लीजिए, यहाँ पर आपके ये कॉलेज की बात कर रहे हैं इटावा के लिए, ठीक है, इसकी आप बात करेंगे तो यहाँ पर 60 आपकी सीटें हैं। तो इसमें आपके चांसेस थोड़े ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं। और जहाँ पर कम सीटें हैं वहाँ पर आप पार्टिसिपेट ना करें, बिकॉज इसमें चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर काउंसलिंग करवाएंगे उसकी टर्म एंड कंडीशंस बहुत अलग होती हैं। अगर आपको मान लीजिए प्राइवेट आप कॉलेज चाहते हैं फ्रेंड्स और आपको अलॉट हो गया, आपने सिक्योरिटी फ़ीस भी सबमिट की थी और प्लस आपका रजिस्ट्रेशन प्लस आपका यहाँ पर काउंसलिंग फ़ी 500 रुपये, ठीक है। तो अगर आपने सीट को यहाँ पर
अलॉटेड सीट को, ठीक है, बात कर रहे हैं अलॉटेड सीट, यानी कि अलॉटमेंट आ गया और आपको सीट अलॉट हुई है बट आपने कोई भी एडमिशन नहीं लिया है, तो यहाँ पर आपकी जो सिक्योरिटी फ़ीस होगी और आपकी जो 500 रुपये ये तो नॉन रिफंडेबल होती है और सिक्योरिटी फ़ी आपकी वापस नहीं की जाएगी। तो इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन आपको अच्छे से समझना है, तो जो मैंने अभी वीडियो आपको बताया है वो वीडियो कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा। दोबारा से उसको बताने का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो उसको बार बार चीज़ों को नहीं बता सकते, ठीक है। अब देखिए काउंसलिंग आपको कितने नंबर से करवा लेनी चाहिए। तो प्राइवेट की अगर बात करें तो आप अगर 100 से लेस हैं फ्रेंड्स तो आप प्राइवेट के लिए कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें सीटें हैं उन्हीं सीटों पर अपना यहाँ पर यानी उन्हीं कॉलेज पर अपनी काउंसलिंग को करवाइएगा, ठीक है। जहाँ पर कम सीटें हैं वहाँ पर आपको काउंसलिंग नहीं करानी। और अगर यहाँ पर आपके मार्क्स 100 से लेकर के 120 के बीच में है तो भी आपको देखिए चांसेस बहुत लेस हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। आप प्राइवेट कॉलेज में कुछ बेस्ट कॉलेजेस हैं जिनको आप चूज़ कर सकते हो, तो उनमें चांसेस आपके ज़्यादा क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 120 भी मार्क्स है ना फ्रेंड्स, तो आपको गवर्नमेंट में ज़्यादा चांस आपके क्रिएट नहीं होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर मैं आपको बता देती हूँ कि 130 प्लस वाले भी स्टूडेंट्स कुछ ऐसे थे जिनको मॉपअप में भी चांस मिला था, ठीक है। बट उनको कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया था, वो जो 130 थे सभी स्टूडेंट्स को सिलेक्ट नहीं किया गया था, ठीक है। तो मॉपअप में तो वैसे भी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, सीटें ही नहीं बचती हैं। तो अगर यहाँ पर आप 120 के, ठीक है, और 100 के बीच में है, 100 से लेकर के आप यहाँ पर 120 के बीच में है, तो आपको प्राइवेट कॉलेज ही चूज़ करना पड़ेगा, लेकिन अच्छे कॉलेजेस आप चूज़ कर सकते हो। और अगर आपको इच्छा है फ्रेंड्स गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ करने के लिए, तो आप एक काम कीजिएगा, सबसे पहले आप गवर्नमेंट कॉलेज को फिलअप करें, ठीक है। फर्स्ट प्रियोरिटी पर आप रखेंगे गवर्नमेंट कॉलेज, फर्स्ट प्रियोरिटी पर गवर्नमेंट रखेंगे, देन आप सेकंड प्रियोरिटी पर अपनी रख सकते हैं प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। अगर आपको प्राइवेट यहाँ पर मिल जा रहा है तो आप प्राइवेट में एडमिशन ले लो, अगर गवर्नमेंट में मिल जाता है तो और भी अच्छी बात है, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब देखिए बात करेंगे 130 प्लस वाले स्टूडेंट्स की। मान लीजिए 120 से लेकर के आप यहाँ पर चले आए हैं 140 के आसपास, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को ज़्यादा चांसेस होते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। अगर आप 150 प्लस भी गए हैं, ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है, आप KGMU जैसे कॉलेज चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर 130 प्लस मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं तो वो क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उनके जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं। 130 प्लस अगर आप मार्क्स लेकर के आए हैं तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए यहाँ पर फिलअप कीजिए। और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अपनी जो प्रीफ्रेंस रखनी है ना, तो वो आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग ही रखनी होती है। अब मान लीजिए 130 से लेकर के आप 140 के बीच में है, तो आपको क्या करना है, गवर्नमेंट कॉलेज में सबसे पहले वो कॉलेज रखने हैं जो लो कट ऑफ है, ठीक है। कौन से रखने हैं, जो लो कट ऑफ कॉलेज हैं। देन उसके बाद आपको कौन से रखने हैं, जो मीडियम कट ऑफ कॉलेजेस हैं। उसके बाद आपको हाई कट ऑफ रखना है। तो इसमें आपके चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा बन जाएंगे, आपको 90% ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे चांसेस, आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपके चांसेस हैं 90% की लो कॉलेज आपको मिल जाए, लो कट ऑफ, ठीक है। अगर इसमें आपको कोई भी कॉलेज सुटेबल नहीं बैठता तो आपको मीडियम में मिल जाएगा, और हाई में मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात होती है। तो इस तरीके से आप प्रेफरेंस भी रख सकते हो। अब देखिए यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर की बात करें फ्रेंड्स, तो जनरल के लिए यहाँ पर 24 सीटें हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 24 सीटें हैं, तो यहाँ पर जो चांसेस क्रिएट होते हैं वो 130 प्लस वालों के चांसेस ज़्यादा क्रिएट होते हैं, ठीक है, क्योंकि सीटों की जो संख्या है वो अच्छी है जनरल वालों के लिए। EWS का सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है अगर आपके 130 प्लस हैं, ठीक है, और कोई भी कैटेगरी से हैं। अब देखिए यहाँ पर ST की बात करें यहीं पर, तो आपकी जो चांसेस है वो बहुत ही लो हैं, ठीक है। अगर आपके ST की बात करें तो चांसेस लो हैं, बिकॉज आपको इसमें और अच्छा स्कोर आपका होना चाहिए, क्योंकि सीट की एक ही संख्या यहाँ पर दे रखी है। SC की बात करें तो 13 सीटें हैं, तो 50% चांसेस है कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा कॉलेज। और यहाँ पर OBC की बात करें तो इसी तरीके से आपके 50% चांसेस हैं, ठीक है। EWS का सर्टिफिकेट है तो इनके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है। और इसी तरीके से देखिए कानपुर की बात करते हैं, कॉलेज ऑफ नर्सिंग GSBM की बात करें तो काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो डिमांड में रखते हैं GSBM को। तो GSBM के लिए कुछ इस तरीके से सीटें हैं, जो कि टोटल सीटें आप कह सकते हो 40 सीटें हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपका गौतम बुद्ध नगर में 60 सीटें हैं। तो सीटों का भी फ़र्क पड़ता है, आपको ये भी बातें याद रखनी है, सीटों का भी फ़र्क पड़ेगा। जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हैं तो पार्टिसिपेशन ज़्यादा दिखाइए वहाँ पर, और सीटें बहुत कम है तो वहाँ पर पार्टिसिपेट करने का कोई मतलब होता नहीं है वैसे। तो यहाँ पर देखिए 40 सीटें हैं आपके GSBM के लिए, तो ये आप चूज़ कर सकते हो। जनरल के लिए 16 हैं, और यहाँ पर चांसेस होते हैं फ्रेंड्स आपके EWS वालों के, उसके बाद यहाँ पर आपके SC वालों के चांसेस होते हैं बहुत अच्छे। तो यहाँ पर GSBM के लिए अगर आप चाह रहे हैं फ्रेंड्स तो आपको कम से कम, ठीक है, 145 प्लस मार्क्स स्कोर करना ज़रूरी था। अगर आपने इतने प्लस यहाँ पर मार्क्स स्कोर किए हैं तो आप इसको डेफिनेटली ले सकते हैं, आप इसको प्रेफरेंस में रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर फीस का भी क्राइटेरिया दे रखा है, आई होप आप सभी लोगों ने इसको देखा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर का हम देखना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से आपकी ट्यूशन फ़ी, लाइब्रेरी फ़ी, ट्रांसपोर्टेशन फ़ी, ठीक है, हॉस्टल एकोमोडेशन फ़ी, आपकी इस तरीके से सारी फीसेस को दिखा रखा है। तो टोटल ओवरऑल फीस आपकी कितनी दे रखी है,
ठीक है, आप सभी लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से आपकी ये सारी जो क्राइटेरियाज़ हैं उनको आपको चेक कर लेना है। तो एक बार इसको ओपन कर लेते हैं, बैक हो गया था। अब देखिए यहाँ पर 60 सीटें हैं आपकी गवर्नमेंट में, तो यहाँ पर बहुत अच्छे चांसेस हैं। और लखनऊ की बात करें, राम मनोहर लोहिया की बात करें तो 40 सीटें हैं फ्रेंड्स। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स इसमें चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। ठीक, और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर गवर्नमेंट में चाहते हैं तो वो 130 प्लस ही यहाँ पर वाले स्टूडेंट्स जो हैं वही यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज को चूज़ करें, तो आपके चांसेस यहाँ पर बनते हैं फ्रेंड्स। और वैसे अगर आपको नहीं भी मिलता है तब भी आप ट्राई कर सकते हो, ऐसी बात नहीं कि आपको ट्राई नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके 110 प्लस हैं और आपको गवर्नमेंट ही कॉलेज चाहिए तो आप एक काम कीजिए, प्राइवेट कॉलेज आपको नहीं भरना है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज भरना है। अगर आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता तो सिक्योरिटी फ़ी अपनी वापस ले सकते हैं, वापस आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर सीट अलॉट होती है तो आपको एडमिशन कंप्लीट कराना ही होगा। उसके भी टर्म एंड कंडीशंस हैं, इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन में सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो उसको जा करके अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे मेरठ के कॉलेज की, कॉलेज ऑफ LLRM, ठीक है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग LLRM की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो सीटें हैं वो बहुत अच्छी खासी दे रखी हैं, ठीक है। 100 सीटें हैं, जनरल की हैं 40, उसके बाद EWS की 10 है, ठीक है। OBC की यहाँ पर कह सकते हैं कि 27 सीटें हैं, और यहाँ पर OBC की है ना, हाँ ठीक है, OBC की सीटें हैं। उसके बाद SC ST और SC की हैं, ठीक है। तो ST की सीटें बहुत कम हैं, SC के लिए 21 है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्वालिफाइड अगर हैं तो काउंसलिंग ज़रूर करवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन उन सीटों पर करिए, उन कॉलेजेस पर करिए जहाँ पर सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो फर्स्ट काउंसलिंग में आपके चांसेस होते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको अगर कॉलेज मिल रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। और ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज को ही चाहना है, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहते हैं, तो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज भरें। अगर आपको मार्क्स में थोड़ा सा लग रहा है कि आपको कोई और कॉलेज मिलेगा या फिर गवर्नमेंट नहीं मिलता है तो आप प्राइवेट, अगर आप चाहते हैं तो प्राइवेट भी भर सकते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी चॉइस रखनी है। तो इस तरीके से आप अगर मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे फ्रेंड्स तो अपनी प्रेफरेंस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो प्रेफरेंस आपको किस तरीके से रखनी है, अगर आप वीडियो चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो इसी पर होगा, यस ज़रूर लिख दीजिएगा कमेंट में। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। और यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर लीजिए, वहाँ पर मुझसे बात कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।